हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक का रीडिंग है, लोग आपको दूर जाकर क्यों याद करते हैं। लोग आपको दूर जब भी आपसे चले जाते हैं तब उनको आपकी याद क्यों आती है, पास होते हो तब कैसा फील करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन और थर्ड पाइल है ग्रीन स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए। आपके लिए पर्सनल रीडिंग आ रही है, इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाकर आपको देखना है। अभी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको दूर जाकर क्यों याद करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, लोग उनको दूर जाकर क्यों याद करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, The Emperor, Wheel of Fortune, The Devil, okay, The Judgment, The Hierophant, The Lovers, The Star और लास्ट कार्ड है हमारे पास दी हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। तो यहाँ लोग आपको दूर जाकर इस वजह से याद करते हैं क्योंकि यहाँ जो आपको लेकर उनको जो गलतफहमी हो गई थी, वो गलतफहमी दूर होने की वजह से लोग आपको जब आप लोगों से दूर हो जाते हो तब लोग आपको याद करते हैं। यहाँ आपको लेकर बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पसंद करने वाले लोग उनको बताते हैं, तब उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, आपके अंदर घमंड भी है, आप किसी को नहीं समझते हो, आपको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हो, किसी के साथ आपको इमोशनल चीज़ों से या इमोशनल बर्ताव से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। आप हर तरीके से मूडी इंसान हो, रूडली बिहेव करते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी सभी तरीके से अपने आप को बहुत महान समझते हो। इस तरीके से दूसरे जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो आपके ही अपनों को लोगों को बताते हैं, जिसके चलते यहाँ लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं आपको लेकर कि हमने एक अच्छे इंसान को गलत समझ बैठे और इसके लिए बहुत सारी गलत बातें भी बोली और इसके लिए गलत राय बनाई, एक गलत मुद्दा बनाया और इसको लेकर बहुत कुछ बोल भी दिया। लेकिन जब हमें पता चला कि ये इंसान ने तो ऐसा सब कुछ किया ही नहीं है, ये तो ऐसा है ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे,
तब सच में लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है और हमदर्दी आती है कि हमने एक अच्छे इंसान को भला बुरा बोल दिया और बहुत कुछ उनको सुना भी दिया, फिर भी उसने कभी भी हमें कुछ भी नहीं बोला और कभी भी कुछ भी हमें समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं जो आप लोग सोच रहे हो वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, ऐसा अपने खुद के मुंह से भी तारीफ़ नहीं की। इस तरीके से आपको लेकर लोग बोल रहे हैं। तो जब यहाँ लोग आप जब दूर जा रहे हो तब लोगों को भान हो रहा है, उनकी अवेयरनेस आ रही है, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने एक सही इंसान को गलत समझ बैठे और गलतफहमी पाल ली अपने मन में और फिर उनके लिए बहुत कुछ बुरा भी बोला और बुरी तरीके से देखा भी और बुरी तरीके से दूसरों के सामने बोला भी और सुनाया भी, इस तरीके से। तो यहाँ अब जब लोगों को पता चल रहा है तब आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। बहुत ज़्यादा दूर मतलब कि अलग सिटी में रहने चले गए हो या फिर आपने ट्रांसफ़र कर ली है या अपने घर बदल लिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपके जीवन में ट्रैवलिंग है जिसके चलते आपका बार बार ट्रैवलिंग होता रहता है, किसी भी तरह ट्रांसपोर्ट से या फिर अलग अलग सिटी में जाने से, अलग कंट्री में जाने से, किसी भी तरह की आपकी जीवन में एक ट्रैवलिंग की जर्नी है जिसके चलते आपका बार बार बदलना या ट्रांसफ़र होना होता रहता है, जिसके चलते जब आप लोगों से दूर होते हो तब लोगों को पता चलता है कि हमने एक बहुत ही अच्छे इंसान के लिए बहुत कुछ सोच भी लिया और बोल भी दिया और हमने हमारे अंदर दूसरों के कहने से गलतफहमी पाल भी ली और मान भी लिया और हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि सच में आप अच्छे भी हो सकते हो, सच में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हो सकते हो और कभी भी आपने हमारे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, बहुत ही सूझबूझ शालीनता से बातचीत की, हमें समझने की हर तरीके से कोशिश की, हमारे साथ अच्छी तरीके से एक आपके सारे ही मोमेंट और सारे ही पल बीते, फिर भी दूसरों के कहने से हमने आपको जज किया और आपके लिए बहुत सारी एक जजमेंट खुद से ही बना लिए और जो हमने आपके साथ बातचीत की थी वो हमने भूल कर दूसरे लोगों ने जो कहा है उनकी बात सुनकर हमने आपके लिए बहुत सारे जजमेंट किया या जज किया, जिसके चलते हम सच में आपके लिए गिल्टी फील करते हैं। हमें बहुत अभी बुरा लग रहा है। अब आप हमारी नज़रों के सामने नहीं हो, अब आप बहुत ही दूर रहने चले गए हो, तो हम आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन मन ही मन हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा एक पछतावा हो रहा है कि हमें इस इंसान के लिए बहुत कुछ भला बुरा नहीं सोचना चाहिए था। भला बुरा का मतलब कि वो कभी भी उन्होंने आपको लेकर भला सोचने की कोशिश नहीं की और आपके भले स्वभाव को लेकर हमेशा बुरा सोचने की ही उन्होंने कोशिश की। तो हर तरीके से वो पछता रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इस तरीके से आप लोग आपको दूर जाकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनकी जो याद करने की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमने एक अच्छे इंसान को नहीं समझ पाए और उसको लिए बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग या बुरी भावना अपने दिल में पैदा कर ली और उसको हमारे दिल से ही उतार दिया। उसकी कभी हमने रिस्पेक्ट की ही नहीं, इसको हमने कोशिश भी नहीं की कि वो कैसा इंसान है। इसके साथ हम जब भी बातचीत करते तब हमें वो बहुत ही कम बातचीत अपनी बताते, ज़्यादा हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करते, इस तरीके से आपको लेकर कहा जाता है। और ये सच है, आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा सभी बातें शेयर नहीं करते थे, लेकिन जब लोग आपको बुलाते थे तब आप बहुत ही आसानी से उनके साथ घुलते मिलते थे। तब लोगों को लगता था कि ये तो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है बाहरी तौर पर अच्छे रहने का, इनको सच में हमारे लिए अच्छे तरीके से हमारे लिए सोचता है तो फिर हमें अपने घर पे क्यों नहीं बुलाता है, हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर क्यों नहीं करता है, हमारे साथ वक्त क्यों नहीं बिताता है। ऐसा जब आप उनके साथ थे तब उन्होंने सोचा,
इस वजह से उन्होंने आपके सहृदय को कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो लोग आपको दूर जाकर इस वजह से याद करते हैं कि आपने 100% अच्छाई और सही दिशा दिखाने की कोशिश की और अपने पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से रखने की भी कोशिश की, लेकिन उनके लिए, आपके लिए उन्होंने हर तरीके से गलत ही सोचा और बहुत ज़्यादा गलतफहमी अपने दिल में पाल ली और दूसरों की बातें मानते हुए उन्होंने सब कुछ गलत ही सोचा आपको लेकर। इस वजह से वो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से दिल ही दिल और मन ही मन में माफ़ी भी मांग रहे हैं। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है फूल। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके लिए अब जब आप दूर हो चुके हो तब आपको लेकर लोग यही मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्षम, बहुत ही बुद्धिशाली, विद्वान और बहुत ही चतुर और बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हो, जिसको हमने समझने की बहुत ज़्यादा गलती कर दी, भूल कर दी और हम आपको बेवकूफ़ समझ बैठे, हम आपको नादान समझ बैठे। इसके लिए वो मन ही मन अपने आप के साथ ही आपको याद करते हुए माफ़ी भी मांग रहे हैं। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप लोगों के सामने थे तब लोगों के सामने आपने अपना बर्ताव एक लिमिटेशन में रखा, एक आपको जो सही लगा वही उनको बताया, ज़्यादा अपने बारे में शेयर नहीं किया। इस वजह से उनको लगा कि ये तो सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो यहाँ आपके बर्ताव में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, जिसके चलते लोगों ने आपको लेकर बहुत कुछ गलतफहमी बना ली। फिर उनको लगा आपके दूर जाने से कि ये तो बहुत अच्छा पर्सन था और हमने एक अच्छे पर्सन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो लोग आपको दूर जाकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि आप तो बहुत ही खरे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और हमने आपके लिए कितना कुछ भला बुरा सोच लिया जो आप सच में थे ही नहीं। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको दूर जाकर क्यों याद करते हैं। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोग उनको दूर जाकर क्यों याद करते हैं, किस वजह से याद करते हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है सन। अमेजिंग। तो आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो लोगों की नज़र में। स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, द हैंगमैन। और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, जस्टिस, द एम्परर, टेम्परेंस और लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइस। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल। लोग आपको दूर जाकर इस वजह से याद करते हैं क्योंकि आपके बारे में लोगों को यही पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जब आप उनके साथ रह रहे थे तब उनको लगा कि आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हो। आपके साथ हम बातचीत करने में कभी भी दिक्कत महसूस नहीं कर सकते हैं। आपके साथ हम हर तरीके से घुल मिल सकते हैं, हर तरीके से अच्छा रहना का एक जो हमारे अंदर बताव है वो हम आपके साथ बहुत ही कूल और जेन्युइन तरीके से और बिंदास तरीके से आपके सामने रख सकते हैं और आप हमें कुछ भी नहीं कहोगे, ऐसा लोगों का आपको लेकर मानना था। ओके, जब आप साथ में रहते थे तब उनको लगता था कि आप बहुत ही समझदार इंसान हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बढ़ चढ़कर ज्ञान है, विद्वान हो, अनुभवी हो, बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो,
विचारों से बहुत ही बड़े इंसान हो, आपके अंदर कभी भी कोई खोट हो ही नहीं सकती है। आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, आप इतने धनी इंसान हो कि आप कभी भी कोई भी गलत डिसीज़न ले ही नहीं सकते हो। आपका आत्मविश्वास का लेवल इतना अच्छा है कि हम खुद भी आपको देखते ही रह जाते हैं, सोच में ही पड़ जाते हैं। और आपके कपड़े पहनने का स्टाइल तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। आपकी पर्सनालिटी से हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। यहाँ जब आप उनके साथ थे तब लोगों का जो एक आपको लेकर नज़रिया था वो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा था। लोगों को आपको लेकर जो एक नज़रिया था वो एक, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत धनवान हो, इस तरीके का उनकी एक सोच थी। लेकिन जब से आप उनकी नज़र से दूर हुए हो, यानी कि आप जब से आपने अपना घर अलग जगह, अलग दिशा में कर लिया है, आप अलग तरीके से दूसरी जगह पर रह रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू इस जगह को छोड़कर चले गए हो, या किसी भी तरह आप उनकी नज़रों से दूर हो गए हो, तब अब लोग आपको लेकर यही मानते हैं। और आप जब दूर हो गए हो तो लोग आपको इस वजह से याद करते हैं कि आप बहुत ही घमंडी हो। हमने जो आपको लेकर सोचा था वो सच में सब कुछ झूठ था। आप झूठे वादे करते हो, आप सिर्फ नाम के धनवान इंसान हो। आपके अंदर दिल में किसी के लिए दया भी नहीं है, हमदर्दी भी नहीं है, और आप किसी को कभी भी कुछ भी समझ सकते ही नहीं हो। आपको लेकर लोग अभी इस वजह से याद करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक दिखावा पसंद इंसान हो। आपको सिर्फ दिखावा करना है लोगों से, लोगों के सामने दिखावा करते हुए लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए। इस वजह से हमारे साथ अच्छी तरीके से बनने का ढोंग करते हो। आपके अंदर लोगों को प्रति किसी भी तरह की करुणा और हमदर्दी तो एक पसंद भी नहीं है। आपके जैसा बहुत ही ज़्यादा मतलबी और मक्कार और एक विश्वासघाती इंसान हमने कभी भी नहीं देखा है। आपके पास जो कुछ भी है उसका जो आप दिखावा करते हो, उसके चलते हमने यही समझ लिया था कि आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान हो। आपने कभी भी लोगों के प्रति कुछ किया ही नहीं है। आपने हमेशा खुद के बारे में सोचते हुए ही सब कुछ किया है, खुद को लेकर ही बेनिफिट सोचते हुए ही लोगों के प्रति हमदर्दी जताते हुए सब कुछ किया है। आपके दिल में हमेशा लोगों के प्रति कभी भी प्रेम था ही नहीं। आपने सब कुछ एक बनावटीपन किया, ढोंग किया, नाटक किया। आप सभी तरीके से अपने खुद के बैलेंस के लिए, खुद के जीवन के लिए आप कभी भी झूठ भी बोल सकते हो, बदल भी सकते हो, और कभी भी हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी कर सकते हो। तो हमने आपके ऊपर भरोसा करते हुए बहुत ज़्यादा धोखे खाए। आपके ऊपर विश्वास करते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, और जिसका परिणाम अब हम भुगत रहे हैं। हमारे जीवन में नेगेटिविटी आने का कारण भी आप ही हो। हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरा होने का जो रीज़न है वो आप ही की वजह से है। आपने हर तरीके से हमको चीटिंग करने की कोशिश की, चीट किया, धोखेबाजी की, हर तरीके से हमारे साथ छल कपट करने की कोशिश ही की, और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हमें इस्तेमाल करने की ही कोशिश की। लोग आपको लेकर अभी इस वजह से याद करते हैं क्योंकि जैसा आपको लेकर लोगों ने जो सोचा था तद्दन भिन्न आप बहुत ज़्यादा अपोजिट इंसान निकले। लोगों को आप पॉजिटिव इंसान लगते थे, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान हो जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी के साथ भी बहुत बड़ा एक उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ आप सिर्फ अपने लिए ही सोचना पसंद करते हो, अपने लिए ही जस्टिस करना पसंद करते हो। आपको लोगों के प्रति इस एक बहुत ज़्यादा अच्छी करुणा है, हमदर्दी है, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप में हर तरीके से खुश रहना है, अपने जीवन में बैलेंस रखना है,
हर तरीके की खुशी आपको अपने जीवन में चाहिए। आपको एक लग्जरी लाइफ चाहिए जिसके लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ते हो। और आप अभी हमें बेवकूफ़ बनाकर चले तो गए हो, लेकिन आपको भी अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो जब आप दूर हो चुके हो तो लोग आपको लेकर इस वजह से याद करते हैं कि अब आपको भी अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह से आपने हमारे साथ किया है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करने की कोशिश की है, हमें चीटिंग की है, हमारे साथ धोखे से बहुत कुछ हमसे करा भी लिया है, हमारा इस्तेमाल भी किया है, वो सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा इस लाइफ में ही। और आपको बहुत ज़्यादा कर्मा मिलेगा, हर तरीके से कर्मा मिलेगा। जितना आपने हमारे साथ हमारे इमोशन से खेलने की कोशिश की है, हमारा दिल तोड़ा है, हमारी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, इसका जवाब तो आपको भगवान ज़रूर देंगे और हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो सच में आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इस वजह से अब लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और लोगों के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा घृणा है, निंदा करते हैं, आपको लेकर बहुत कुछ गलत अब सोचते हैं क्योंकि आपने उनके साथ चीटिंग की है जो यहाँ है। तो यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया, उनके इमोशंस के साथ खेले। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और अभी उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, इसके ज़िम्मेदार आप हो। इस तरीके से लोगों की सोच है, इस वजह से वो अभी आपको याद करते हैं। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको लेकर दूर जाकर क्यों याद करते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनको दूर जाकर क्यों याद करते हैं। The Hierophant, the Moon, the Devil, the Lovers, the Emperor, the Empress, Good Wife, the Chariot, the High Priestess। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। यहाँ लोग आपको दूर जाकर इस वजह से याद करते हैं क्योंकि सच में लोगों ने आपको खो दिया है। सच में यहाँ तो यही आ रहा है कि कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस वजह से लोग आपको याद करते हैं और कोई इंसान उनकी नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, अलग कंट्री में रह रहा है, या फिर अब उन्होंने पूरी तरीके से अपना गांव छोड़ दिया है या अपनी सिटी छोड़ दी है और अलग जगह पर रह रहा है और अब वो किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से अब लोग आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भी बोल रहे हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही था, तो इसके साथ ऐसा ही होना था। इस इंसान ने कभी भी दूसरों के साथ एक समझने की कोशिश नहीं की, दूसरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, हर तरीके से अपने में ही खोया रहा और फिर इसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन हमारे साथ कभी भी शेयर नहीं करने की वजह से इसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। तो कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है जिसको लेकर लोग याद करते हैं कि इसको हमें बताना चाहिए था तो हम भी इसकी हेल्प करते। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, रियलिटी में कोई हेल्प करने नहीं आता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो अब इस तरीके से याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ, कुछ लोग आपको लेकर पॉजिटिव तरीके से याद कर रहे हैं कि इसके जीवन में बहुत सारे दुख थे, परेशानियाँ थी, उसके साथ वो जूझ रहा था, लड़ रहा था, कोशिश कर रहा था, फिर भी उनसे नहीं बन रहा था और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वो अपने जीवन में बैलेंस खो बैठे और अब वो इस वजह से हमारे साथ नहीं है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, यानी कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू अब अलग कंट्री में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग बड़ी सिटी में रहते हैं, तो फिर और अब आपने कांटेक्ट आपके अपने लोगों से बंद कर दिया है, अब आप उनके साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो फिर आपको लेकर यहाँ यही कहा जाता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे, तकलीफ़ें देखी, पीड़ा देखी, बहुत सारी परेशानियाँ देखी, अप एंड डाउन्स का सिलसिला इतना ज़्यादा दिखा कि आप अपने जीवन से इतने ज़्यादा टूट चुके थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे, फिर भी आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की, हर तरीके से अपनी बुद्धि से, चतुराई से, चालाकी से अपने आप को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला। इस वजह से आज आप एक अच्छे मुकाम के ऊपर हो और आज आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। आज आप अलग कंट्री में रह भी रहे हो, तो हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो। इस तरीके से वो आपको लेकर कह रहे हैं, क्योंकि सच में आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आई, वो लोगों ने आपके जीवन में देखी है और उनके साथ लड़ते हुए आपने अपने जीवन को नई दिशा दी है, नवा जीवन क्रिएट किया है, वो भी लोगों ने देखा है। और अब आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हो, वो क्यों नहीं रहना चाहते हो वो भी उनको भली भांति पता है। इस वजह से वो हर तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव है और हर तरीके से वो आपसे खुश भी है। जो लोग पहले से ही आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, वो लोग अभी आपको याद करते हुए यही बोलते हैं कि ये तो पहले भी घमंडी था, अभी भी घमंडी है, इसको तो लोगों के साथ कभी पहले लेना देना था ही नहीं, तो अब क्या वो हमें कांटेक्ट करेगा। पहले भी कहाँ हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करता था या वक्त बिताता था, जो अब हमारे साथ कांटेक्ट करेगा या बातचीत करने की कोशिश करेगा। इसके जीवन में अब बहुत कुछ आ गया है, तो वो हमें क्यों याद करेगा। हमने भी इसको हेल्प की है, फिर भी वो हमारी हेल्प को भूल गया है। इस तरीके से लोग आपको लेकर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लोगों ने कभी भी आपको पूछने भी नहीं आए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपने आज खाना खाया भी या नहीं, आपकी आज तबीयत ठीक भी है या नहीं, वो सब कुछ तो लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। और अब हमदर्दी जता रहे हैं कि आज आपके पास सब कुछ आ गया है, तो हम हमदर्दी थोड़ी जताएंगे तो पैसों से आप उनको हेल्प करोगे। इस वजह से अच्छा अच्छा बोलने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि यहाँ तो आपने अपने अकेले ही ज़िंदगी से लड़े, जूझे, अपने फैमिली के साथ आगे बढ़े, कभी भी किसी ने आपका हालचाल भी नहीं पूछा, कभी भी उन्होंने मदद तक नहीं की, और अब आपको लेकर इस तरह से बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेते, हम भी आपकी हेल्प करते, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलने का जो एक बनावटी ढोंग कर रहे हैं, वो सब कुछ एक उनका नाटक ही है, दिखावा ही है। तो उनकी बातों में अब मत आ जाना। आप अपने जीवन में जो अब दूर रह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप जैसे ही अपने पुराने लोगों से दोस्ती करोगे या कांटेक्ट करोगे, आपकी लाइफ में जो ये तकलीफ़ें पहले थी, फिर से वो तकलीफ़ें आ जाएगी। क्योंकि आपके जो लोग हैं, जहाँ आप पहले रहते थे, उसमें से कुछ लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश भी की है, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात भी किया है, उन्होंने कभी भी आपको पैसों की हेल्प भी नहीं की है, कभी भी उन्होंने ये भी नहीं पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है, आज खाना खाया भी या नहीं। मतलब वो आपसे इतना ज़्यादा जलन रखते हैं, आपको लेकर दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने बहुत वक्त आपके साथ बदला लेने की कोशिश भी की। तो आपके जीवन में जो आगे के लोग हैं, जहाँ आप रहते थे, उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और अभी भी आपको लेकर नेगेटिव है।
आप तो एक जीवन के पथ में आपकी किस्मत ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, जिसके चलते आप उससे बाहर निकल आए और अब आपको वहाँ फिर से नहीं जाना है, वरना आपकी फिर से लाइफ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का माहौल अभी भी नेगेटिव ही है, जो दूसरों को लेकर नेगेटिव सोचने का है। और अभी आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ अपने जीवन में खुश दिखाई दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल, जो अभी भी आपके साथ कांटेक्ट में है, वो आपको लेकर यही मानते हैं और इस वजह से याद करते हैं कि सच में आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो। आपको हर तरीके से अच्छा डिसीज़न लेना आता है, आप हर तरीके से मैच्योर हो, समझदारी से काम लेते हो, आपके अंदर बढ़ चढ़कर ज्ञान है जिसका आप सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हो, और आपके दिल में हर तरीके से लोगों के लिए हमदर्दी है, प्यार है, जिसके चलते ही ये सब कुछ आपके जीवन में मुमकिन हो पाया है। तो अभी जो कुछ भी आपके पास है वो आपके अच्छे स्वभाव की बदौलत है, आपके अच्छे व्यवहार की बदौलत है, और आपकी मेहनत और जोश और जुनून की वजह से है। तो ऐसे ही बने रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। वो लोग आपको इस वजह से ही याद करते हैं क्योंकि अब आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा रहे हो, आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, और नेगेटिविटी अब आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर हो रही है, जिसके चलते वो लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, खुश है, और उन्होंने सब कुछ उनकी आंखों से देखा है कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी बुद्धि से सब कुछ पाया है। यहाँ लास्ट में कार्ड आया है जस्टिस। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में, अब आप दूर जा चुके हो तो इस वजह से याद करते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन को हमेशा समझने की कोशिश की, आपने हमेशा अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश की, हर तरीके से चारों दिशाओं को समझने की कोशिश करते हुए सिचुएशन में अंडरस्टैंड होने की और लेट गो करने की कोशिश की। इसके चलते आज आपके पास सब कुछ है। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपको दूर जाकर इस वजह से याद करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं ये सब कुछ अपनी खुद की संस्कार से, खुद की मेहनत से, अपनी निपुणता से, अपनी काबिलियत से आपने अभी सब कुछ पाया है। जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं वो अभी आपको दूर जा गए, आप दूर हो चुके हो, तो आपको लेकर यही कहते हैं कि ये तो पहले से ही ऐसा था और अब भी ऐसा ही है, और इसको हम कभी समझ ही नहीं पाए कि पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है। इसने अपने जीवन में जो पीड़ा तकलीफ़ें देखी वो तो हमने भी देखा, लेकिन फिर भी ये इंसान का जो एक बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है, अपनी पर्सनालिटी में कभी भी कमज़ोरी महसूस नहीं करनी, टूटना नहीं, कॉन्फिडेंस में रहना, आत्मविश्वास से भरे रहना, वो सब कुछ हमें पहले भी पसंद नहीं था, अब भी पसंद नहीं है। तो नेगेटिव लोग आपके जीवन में जहाँ आप रहते थे वहाँ अभी भी है, जिसके चलते अभी भी वो आपको इस तरीके से ही याद करते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।